मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा अगर वीडियो गेम खेल रहा है और उसमें चैलेंज नहीं है तो क्या खेलेगा। तरीके से दिल्ली बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार अपने बदले हैं। इसको लेकर अब विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या उनकी भूमिका पर सवाल खड़े थे, क्या उन्होंने ऐसा काम नहीं किया अपने लोकसभा क्षेत्र में कि उनको दोबारा उतारा जाए। इस बार विधानसभा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। अब जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते वो सत्ता में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ आज समझौते में हैं और अपने कर्मों के कारण से आज जेल में हैं। क्या किसी देशभक्ति के काम के लिए गए हैं क्या? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के बनाए गए चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धनखड़ साहब, चुनाव की जिम्मेदारी और कितना चैलेंजिंग आपके सामने रहने वाला है सातों की सातों सीटों पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का कि मुझे ये दायित्व सौंपा है। और दिल्ली का प्यार प्रधानमंत्री जी के प्रति गजब का है। दिल्ली ने अनेक चुनाव में पूर्णांक जो है प्रधानमंत्री को दिया और इस बार भी पूर्णांक देगी। जहाँ चुनौती, चैलेंज, ये तो आभूषण हैं इस काम के। निश्चित रूप से चुनौती और चैलेंज के बिना तो काम करने का आनंद भी नहीं रहता है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा अगर वीडियो गेम खेल रहा है और उसमें चैलेंज नहीं है तो क्या खेलेगा। तो जीवन में भी जो है पुरुषार्थ करने का मौका मिलना ये सौभाग्य की बात होती है। तो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ पुरुषार्थ करेंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता गजब की है, उनकी गारंटी पर लोगों का भरोसा है। तो दोनों के मिलान से फिर से दिल्ली में हमको पूर्णांक मिलेगा, 7 की 7 सीटें मिलेंगी। आपने गारंटी की बात करी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार अपने बदले हैं, इसको लेकर अब विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या उनकी भूमिका पर सवाल खड़े थे, क्या उन्होंने ऐसा काम नहीं किया अपने लोकसभा क्षेत्र में कि उनको दोबारा उतारा जाए। देखिए, बदलाव सकारात्मक, बदलाव जो है वो किसी के अच्छे नहीं होने का विषय नहीं है, नए लोगों को मौका मिलने का विषय है। और जिनको बदला है उनको और महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं। इसलिए निश्चित रूप से बदलाव का एक सकारात्मक, बड़ा सकारात्मक पक्ष भी है और सब महत्वपूर्ण है। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, सब ये बीजेपी मानकर चलती है, बीजेपी की कार्य पद्धति में है। लेकिन नए नए साथियों को, नए नए लोगों को इस प्रकार का काम मिलना वो उनके लिए भी एक अवसर है। बहुत वर्षों से बहुत लोगों के काम थे और ये एक, मैं कहूँगा कि अगर दुनिया में देखेंगे, संगठनों में देखेंगे तो उसकी एक परंपरा भी बहुत देशों ने प्रारंभ की है, संगठनों में भी है। मेरे संगठन में ही 2 बार अध्यक्ष रहने की परंपरा है, उसके बाद की नहीं है। मैंने अमेरिकन राष्ट्रपति का हम देखते हैं 2 बार की पारी के बाद की पारी नहीं है। तो इसलिए बदलावों को भी सकारात्मक पक्ष है। इसलिए कोई ऐसा प्रतिपक्षी ऐसा कह रहा है तो उसको शायद मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान है। और एक सकारात्मक ऊर्जा इसमें से सब जगह निसर्त हो रही है। कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह का भाव है, जनता में भी उत्साह का भाव है। और जैसे मैंने पहले कहा, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, उनके अनुभव का लाभ हम बाकी स्थानों पर सब ले रहे हैं। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन जो है पिछले दिनों, जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 7 की 7 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि इसका फर्क जो है लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। नहीं, इस बार विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। इस बार विधानसभा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और अभी लोकसभा में तो फिर से पूर्णांक मिलने ही वाला है, क्योंकि जिस अधिष्ठान पर आप पार्टी विजयी होकर आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए, भ्रष्टाचार का अधिष्ठान बनाकर उन्होंने सत्ता हासिल की थी। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अधिष्ठान बनाकर सत्ता हासिल की थी वो भ्रष्टाचार के कारण जेलों में है। तो इसलिए जो किसी भी पार्टी का एक अधिष्ठान होता है ना, मैं इस प्रकार की पार्टी हूँ। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, आप ही बताइए। सबसे बड़ी वैल्यू यही थी ना उनके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़े। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते वो सत्ता में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ आज समझौते में हैं और अपने कर्मों के कारण से आज जेल में है। तो जो भरोसा, जो विश्वास लोगों का जीता था, भरोसा तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता उन पर भरोसा करेगी। इसका फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है, लोगों में एक सिंपैथी जाएगी या इसका गलत असर जाएगा। क्या किसी देशभक्ति के काम के लिए गए हैं क्या?
क्योंकि ये चुनाव से पहले तो यही कहा जा रहा है ना कि ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, भ्रष्टाचार के कारण गए हैं और समय भी उन्होंने निर्धारित किया है जी। ईडी के तो 11 नोटिस गए हैं जहाँ तक हम मीडिया में पढ़ते हैं। बहुत समय पहले वो अगर वो साफ सुथरे थे तो अपना कुर्ता झटका के दिखा देते कि मैं तो साफ सुथरा हूँ। वो समय, ये समय किसने सरकाया, यहाँ तक कौन लेकर आया, कोर्ट में कौन गया, कहाँ से आदेश हुआ कि वो जेल जाएंगे, न्यायालय में हुआ ना। उन्होंने वहाँ जोर देकर कहा कि मेरी फाइल देखो, फाइल देखो। ये सब समाचार हमने अखबार में पढ़े हैं। तो समय भी उन्हीं का निर्धारित किया हुआ है, समय किसी और ने निर्धारित नहीं किया। समय को यहाँ पहुँचाने का काम स्वयं आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने किया। लेकिन आपके पुराने साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईडी को गिरफ्तार करना था तो 6 महीने पहले करती, अब लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी का सवाल जो है वो क्यों है वो आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब आने वाले दिनों में किस तरीके से आपकी रूपरेखा रहेगी, कहाँ कहाँ आप प्रचार करेंगे, कौन कौन से नेता, जो बड़े नेता की बात करें, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लोकसभा में प्रचार करेंगे? मुझे हरियाणा में काम करते हुए देखा है। मैं तो बूथ से लेकर प्रदेश की इकाई तक डेली का ट्रेवलर हूँ, डेली काम करता रहा हूँ। और हमारे यहाँ सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं का समय और आसपास के मुख्यमंत्रियों का समय भी हम सबको मिलेगा। और इस नाते से शानदार कैंपेन जो है चुनाव का चलने वाला है। और यहाँ की टीम भी बड़ी शानदार है, बहुत मजबूती के साथ काम करने वाली दिल्ली की टीम है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंपेन दिल्ली में होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमको पूर्णांक मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, हरियाणा में भी मिलेगा। तो एक शानदार विजय, 400 में जो है ये 17 सीटों का भी योगदान होगा। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली के चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ साहब, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।